में इसमें लेखक ने जो है आधुनिक युग में मशीनों और यंत्रों का उल्लेख किया है और इसमें उसने बताया कि जैसे लोग पहले हाथों से काम करते थे उनको काफी समय लगता था, लेकिन आजकल जो मशीनें यंत्र बन गए हैं इनसे जो है लोगों की भी आवश्यकता कम पड़ गई है और जो है काम भी बहुत जल्दी होता है। इसके विषय में कहा है। तो इसी तरह लेखक का एक जो मित्र था वैज्ञानिक मित्र था और उस लेखक ने अपने उस मित्र का नाम काल यात्री रख दिया था। तो लेखक कहते हैं कि आजकल जो कपोल कल्पित कथाएं बनाते हैं या जो भी कहानियां कहते हैं उसी प्रकार से जो है जैसे फिल्मों में होता है, साहित्य में है, इस प्रकार से जो है जो जादू टोना आदि ये जो है कृष्ण आदि ऐसे जो कहानियां बनती हैं उन कहानियां जो है वो कपोल कल्पित होती है, अर्थात वो बना एक दूसरे पर बना करके बनाई जाती है, दूसरे को आधार मान करके। तो इसलिए जो है इसमें विशेष करके ये कहते हैं कि हमें परिस्थिति के अनुसार, किसके अनुसार, परिस्थिति अर्थात जो है देख करके, समय को देख करके जो है कार्य करना चाहिए। तो इसमें लेखक कहता है कि हमारा एक मित्र वैज्ञानिक था, वह एक मशीन, उन्होंने जो है मशीन बनाई उसने और उस मशीन का नाम रखा टाइम मशीन। क्या रखा उसका नाम? मशीन बनाई तो उसका नाम क्या रखा था? टाइम मशीन। ये ध्यान रखें, मशीन का क्या रखा था? टाइम मशीन। तो इस प्रकार से जो है जो समय के अनुसार चलती है टाइम मशीन। तो इसमें जो है तो वो करके उसका दावा था कि यह मशीन काल की यात्रा करने में सक्षम थी। सक्षम माने योग्य थी और काल की यात्रा अर्थात मशीन पर बैठ करके अतीत में जा सकता था, भविष्य की सैर करा सकता था। अतीत माने बीता हुआ समय। अतीत कहते हैं अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। क्या होता है? बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। तो इसमें जो है और भविष्य अर्थात अतीत में तो जा सकता था, बीते हुए समय में जा सकता था, उसकी जानकारी ले सकता था और भविष्य की सैर करा सकता, आने वाले समय, आने वाला जो समय है उसके विषय में जानकारी दे सकता था। इसलिए अपने मित्रों को उन्होंने जो है एक नया नाम दिया था काल यात्री। क्या नाम दिया था अपने मित्र को? काल यात्री। ये ध्यान से सुने। तो आगे कहते हैं कि उसने अपने उस मशीन के विषय में हमें बताया कि क्या क्या उसमें था, कैसे थी वो मशीन, उसके विषय में जानकारी दे रहा है लेखक कि मशीन के बारे में कि वह कुर्सीनुमा थी, उसमें जो है अनेक यंत्र लगे हुए थे और 2 हैंडल थे। उसमें 2 हैंडल लगे हुए थे। किसमें? उस मशीन में। तो उसमें जो है एक जो पहला हैंडल था वह भविष्य की सैर कराने वाला था और दूसरा जो हैंडल था वो अतीत में ले जाता था। उसमें जो हैंडल बने हुए थे 2, उसमें से एक तो जो है
भविष्य की चयन करने के लिए था, और दूसरा अति माने बीते हुए समय के विषय में। तो कालयात्री ने तब लेकर कहता है कि उस हमारे मित्र ने जो है कालयात्री ने हमें अपने वहां पर जो है भोजन पानी खाने के लिए बुलाया हुआ था। जब वह वहां पहुंचे उसके स्थान पर, तो वहां उनको वह नहीं मिला। कौन नहीं मिला? उनका मित्र कालयात्री। तो जब और न तो वह टाइम मशीन थी, न वह उनका मित्र था वहां, और न ही मशीन थी। और वहां पर जो है उनको एक पत्र लिखा हुआ मिला, जिसमें उन्होंने अर्थात उस कालयात्री ने उस लेखक के मित्र ने लिखकर के पत्र में लिखा था कि यदि मैं 7 बजे तक न पहुंचूं तो जो नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आप लोग जो है भोजन शुरू कर लें, अर्थात जो है खाना खा लें और मेरा इंतजार नहीं करें। ऐसा उसने पत्र में वहां पर एक पत्र लिख करके छोड़ गए अपने स्थान पर। तो लेखक कहता है कि हम बहुत देर तक जो है उसकी प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। अब अचानक, सहसा होने अचानक, एक जो है वत्सहास अर्थात वदहवास घबराया हुआ, जिसमें कि होश हवास न होना। थोड़ी देर तो वह कुछ सामान्य हुआ और उसने अपनी आप बीती बतानी शुरू की। एक बेहोश अवस्था में जब वह उनको मिला तो वो यात्री उनको, तो वह कहेंगे उस पर जो बीती हुई थी, जो उस घटना उसके साथ घटी थी, उस घटना के विषय में लेखक कह रहा है कि हमारे मित्र ने हमें बताना शुरू किया कि मेरे साथ क्या घटना घटी। तो वह वैज्ञानिक कहता है, लेखक का मित्र, कि आज सुबह मैंने अपने कार्यक्रम को पूरी तरह से तैयार किया था और उसका मैंने अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण कर लिया था, उसको अच्छी तरह से देख लिया कि जो है इसमें कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि जो है जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये कैसे क्या मेरे को कहाँ तक ले जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसमें सारी उसकी जानकारी उसकी अगर उसका अच्छी तरह से परीक्षण कर लिया, उसके देख लिया उसको। तब वो कहता है कि नहीं, जो कुर्सी बनी हुई थी उसमें कुर्सी बनी थी उस यंत्र में, उस यंत्र की जो है कुर्सी नुमा सीट पर मैं बैठ गया और भविष्य की यात्रा जाने वाले हैंडल मैंने खींचा। पहले नंबर का हैंडल जब उसने खींचा तो हैंडल खींचते ही जो है, अब वो कह रहा है कि पल भर में रात होती थी और पल भर में जो है दिन हो जाता था। ऐसे मतलब में उसमें अलग अलग मतलब में थोड़े समय में तो दिन जैसा दिखता और थोड़े समय में रात अंधेरा जैसा हो जाता, कभी उजाला कभी अंधेरा, ऐसा हो रहा था। काल यंत्र में लगी घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी, अतः उसको पल भर में बता रही थी कि क्या हुआ कि 20वीं सदी पार कर ली है, 21वीं सदी और 22वीं सदी में पहुंच गया, ऐसा मतलब उसमें उसकी घड़ियां बहुत तेज चल रही थी उसकी सुई। तब वह वैज्ञानिक कालयात्री कह रहा है कि मैंने सोचा कि इस तरह तो यात्रा का कहीं अंत नहीं होगा, और उसने जो है वह हैंडल वापस खींच लिया। अच्छा, जो ही उसने जो है उसको फिर जैसे गियर होते गाड़ी में, वैसे उसमें भी वो गियर का काम, वो हैंडल गियर का काम करते हैं। तो अगले ही क्षण में, पल माने क्षण भर में सैकड़ों बिजलियों के अर्थात जो है ऐसा हुआ जैसे आकाश में बिजली चमकती है, उसकी गड़गड़ाहट होती है, वैसी गड़गड़ाहट उसमें होने लगी। किसमें? उस यंत्र में। अब उस यंत्र जो टाइम मशीन में जब ऐसा होने लगा तो कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए जो है मैं डर गया और मेरी आंखें बंद हो गई, और थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने स्वयं को एक हरे भरे मैदान में पाया, अर्थात जो है
वो वहां से गिर गया और वहां से गिर करके जो है एक मैदान में उसने अपने को देखा। जब उसने अपने को वहां देखा तो वो कहता है कि उस मैदान की कुछ ही पास दूरी पर जो है एक मूर्ति पड़ी हुई थी, विशाल बहुत बड़ी मूर्ति पड़ी हुई थी और जो कि मिस्र के पिरामिडों की तरह थी, बहुत बड़ी ऊंची मूर्ति थी। और मूर्ति की कुछ पास में ही गगनचुंबी आकाश को छूने वाली जो है बहुत ऊंची इमारतें अर्थात भवन, अट्टालिका माने भवन, बहुत ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए थे और कोई व्यक्ति उसे कहीं कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। भवन जो है वो अट्टालिका बनी हुई थी। अब उसके बाद जो है आगे कोई वैज्ञानिक कहता है, कालयात्री कहता है कि मैं बहुत ही गहरी सोच में पड़ गया कि यह क्या हुआ। और कुछ समय के बाद उसके अचानक जो है कानों में किसके उस कालयात्री की कानों में जो है घंटियों की सुंदर आवाज। अब वो ये इसका वहां का वर्णन कर रहा है कि क्या क्या उसको वहां सुनाई पड़ा, दिखाई दिया, मधुर आवाज सुनाई दी। और उसने जब नजर उठा करके देखा तो पंखदार के पास बहुत सारे कुछ लोग वहां चल रहे थे और थोड़ी देर में वे सब उस कालयात्री के पास आने लगे और उनकी आंखों में आश्चर्य ऐसा वो वहां का उल्लेख कर रहा है। कौन? कालयात्री अर्थात जो लेखक का मित्र है, वहां का वर्णन कर रहा है। तो उनके आंखों में आश्चर्य किया था कि यह सुंदर भी थे और वह मेरे को पकड़ने के लिए या छूने के लिए मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे और बहुत छोटे थे, ऐसे वहां की है और उनकी भाषा को वह नहीं समझ पा रहा था। कौन? लेखक का मित्र जो है, जो वैज्ञानिक था या कालयात्री जिसका नाम रखा था, तो वह कह रहा है कि वह जब उनके पास वह छूने के लिए आने लगे, उसको पकड़ने के लिए आने लगे, तो उनसे दूर जाता रहा और उनकी आवाज जो आवाज थी वह बहुत मधुर मीठी थी। जैसे छोटे बच्चों की आवाजें होती हैं वैसे ही जो है उस वैज्ञानिक जिसका नाम कालयात्री रखा था उसकी वो कह रहा है कि उन वहां के लोगों की जो है जो मालूम थी। अब उनके विषय में आगे ये आप बता रहा है कि मेरे ऊपर कैसे इस प्रकार से क्या घटना घटी। तो उसमें कह रहे हैं कि आगे मैं हंस पड़ा और इतने में एक व्यक्ति ने मेरे गले में फूलों का हार डाल दिया। तब आगे क्या कह रहा है? वह अपनी आप बीती पर बता रहा है अपने मित्र को, लेखक को, कि जो है वहां के लोगों ने क्या किया, मेरे गले में जो है फूलों की माला डाल दी। और अब उसको जो है जो अट्टालिका बनी हुई थी, जो भवन बने हुए थे, वहां बहुत सारे ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए थे जो, और उनकी ओर जो है वह जाने के लिए उसको कह रहे थे, संकेत कर रहे थे, बोल नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी भाषा उसके समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए जो है वह संकेत कर रहे थे कि तुम इस अट्टालिका या भवन में चलो। तो अट्टालिका जो है अब वो किस प्रकार की बनी हुई थी? संगमरमर की बनी हुई थी और दीवारों पर जो है बने खिड़कियों में जो है काले काले मोटे पर्दे लगे हुए थे। उस समय वहां लगभग बता रहा है कि 100 लोग थे वहां पर, लगभग जहां वह गिरा था हरे मैदान में, और जहां उसको ये लोग दिखे वहां अट्टालिकाएं दिखी और वह अट्टालिकाएं, वह भवन वे ऊंचे ऊंचे थे और वह संगमरमर के बने हुए थे और वहां पर लगभग
बता रहा है कि इनकी संख्या 100 के आसपास थी। हाँ, 100 के आसपास उनकी संख्या थी, ऐसा लेकर वो कह रहा है। वे सब फर्श में बैठे हुए थे, उनके सामने चौकियां भरी हुई थी और जिन पर सुंदर पात्रों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। अर्थात वहां पर जो है अनेक प्रकार के बर्तन पड़े हुए थे और उन बर्तनों में अनेक प्रकार के फल भी रखे हुए थे, ऐसा वह कह रहा है, अपने मित्र लेखक को कह रहा है, आपकी पर बता रहा है। तो कह रहे हैं खिलखिलाकर हंसते और बातें करते थे और वे जो है ऐसे दिखते थे जैसे कि बच्चे हों। अब बच्चे मतलब है क्यों, अब वो बच्चे जैसे क्यों कह रहा है, क्योंकि उनका आकार, उनकी जो आकार था वो बहुत छोटा था, बहुत छोटे लोग थे, उनकी हाइट बहुत कम थी। तो इस प्रकार से जो है लेखक ये बातें उससे सुन रहा है। अब वो कह रहा है कि कुछ वहां से वो दौड़ करके मेरे पास आते और मुझे छूते और फिर वहां से जो है क्या करते कि चिल्लाते, जैसे बच्चे चिल्लाते खेलते हैं आपस में और एक को छू करके जो है चले जाते हैं, पकड़ने खेलते हैं, उसी प्रकार से वो भी वहां के लोग भी ऐसे करने लगे, उसको छू कर जाते और चिल्लाते हुए फिर वापस चले जाते, ऐसे करने लगे। अब वो कह रहे हैं कि दिन ढलने लगा और छोड़ करके बाहर जब मैं आया तो उस समय जो है एक विशाल इमारत की दूसरी ओर एक नदी थी। एक विशाल इमारत के पास में क्या थी, ये बहुत बड़ी नदी थी। नदी की ओर जब वो गया तो वहां उसने अनेक प्रकार के खंडहर देखे, अर्थात टूटे फूटे मकान जो रहते हैं, जिनकी छत नहीं रहती है, तो ऐसे वो खंडहर उसने वहां जाकर के देखे। और वहां जो है उन्होंने क्या देखा कि फर्श पर एक जो है चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे पर जो है एक पंखदार जो है मूर्ति बनी हुई है। क्या है कि चबूतरे पर एक जो है पंखदार मूर्ति बनी हुई है और जिसका आकार मतलब में कुछ ऐसा है कि जैसे शेर, उसका मुंह जो है शेर जैसे, ऐसा मतलब में कुछ ऐसा उसका बना हुआ आकार था। तो अब आगे कहता है कि मैं बहुत डर गया और काल यंत्र के बिना मैं अपनी दुनिया में कैसे लौटूंगा, यह सोच रहा था। क्योंकि उसका जो यंत्र था वह यंत्र दो, मैंने आपको बताया था कि यंत्र में 2 हैंडल लगे हुए थे, एक तो भविष्य की सैर कराता था और एक अतीत में ले जाता था। अतीत माने बीता हुआ समय। तो इस प्रकार से वो आप क्या कह रहे हैं कि जो मेरा वो यंत्र था, जो वो मशीन थी, टाइम मशीन थी, वह जो है मेरे पास नहीं थी, अब मैं वहां से कैसे जाऊं, किस प्रकार से वो मन में सोच रहा था। अब वो आगे कहता है कि मैं उस इमारत में लौटा, वहां सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। अब वो कह रहा है कि मैंने जब वहां देखा वो लोग तो ऐसे कर रहे थे, उसके बाद जब वो चले गए तो उसके बाद में क्या कह रहा है वह कि मैं दूसरी इमारत में गया तो वहां जब देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर सो रहे थे। मैंने एक व्यक्ति को जगा करके पूछना चाहा पर मेरी बात समझ, अर्थात कह रहा है कि उसने न तो मैं उसकी भाषा समझता और न ही उसने मेरी बात को समझा। तो इस प्रकार से जो है वह क्या कह रहे हैं, उनको अपने किसको सुना रहे हैं, अपने मित्र लेखक को ये सारी बातें कह रहा है। कौन कह रहा है, वह वैज्ञानिक जिसका नाम कालयात्री था, वह सब कह रहा है। अब वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे रात बीती सूरज निकलने में ही था कि वो पंखदार मूर्ति के पास गया। वहां जाकर के उसने जो है एक जो यंत्र रखा हुआ था और जमीन पर लकीर बनी हुई थी, मानो कुछ लोगों ने काल यंत्र को खींचा है, उन मशीनों के सहारे सहारे आगे बढ़ने लगा। अब उन्होंने क्या कहा कि जो वहां मशीन पड़ी हुई थी उसके पास में पहुंचा और वहां पर भी वो लोग थे और वह जो है लोगों ने क्या किया कि उसको खींचना, उसका हैंडल खींचना शुरू किया, तो जो है अब वो आगे बढ़ने लगे।
अब वो कह रहे कि आश्चर्य से मैंने मशीन पंगदार मूर्ति की ओर गए थे। मैंने मूर्ति के चबूतरे को जो है उसको एक लकड़ी या एक कोई चीज से उसको बजाया। उस चबूतरे को मतलब जैसे हम टेबल पर कोई चीज पेंसिल लगाते हैं या कोई स्केल से कुछ करता है, तो उसी प्रकार से वो कह रहा है जो चबूतरा बना हुआ था उस चबूतरे पर को मैंने भी जो है उसको बजाना चाहा कि मेरी, तो उसने भी ठोका और भीतर से वो है खाली था, खोखला मतलब खाली था। तो उसने देखा कि तो वह कह रहे कि काली ने इसी चबूतरे के भीतर छिपाया गया है। मैं चबूतरे के में बना जो गुप्त द्वार था वहां गया। अब वो क्या कह रहा है वह वैज्ञानिक कि जो वो चबूतरा बना हुआ था जिसके ऊपर वो पंखदार मूर्ति थी, उस मूर्ति के पास में मैंने जाकर के किसी चीज से उसको बजाया लकड़ी के या उससे, तो उससे क्या हुआ कि वहां पर जो है मैंने देखा कि यह जो है खाली है, अर्थात अंदर से खोखली है, खाली है। तो उसमें वो आगे कहता है कि मैंने जब जो है उसका गुप्त द्वार खोजा और उसको जो खोलने की कोशिश की, इसी बीच वे नन्हे सुंदर लोग जो है इमारत से बाहर निकल आए। अब क्या कह रहा है कि जो ही मैं ये काम इतना काम कर रहा था तो इतने में वहां के वो लोग जो है अपने उस अट्टालिका बने जो भवन बने हुए थे उनसे बाहर निकलना उन्होंने शुरू कर दिया। अब कहता है वह वैज्ञानिक कहता है किंतु पंखदार मूर्ति के पास मुझे देखकर वे भयभीत हो गए थे, अर्थात भयभीत माने डर गए थे। जब उन्होंने पंखदार मूर्ति के पास उस वैज्ञानिक को देखा तो लोगों ने, और वो क्या लोग थे, वो माँ लोग उनको कहा जाता है, तो वह बहुत आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जो है वो लोग क्या हो गए, डर गए। लेकिन वो कह रहे कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंत में मैंने धैर्य रखा और धैर्य रख करके जो है जो काली था उस पंखदार मूर्ति के चबूतरे के भीतर और सवा को उस पर तक पहुंच गया। अर्थात वो कह रहा है कि मैं वहां तक वो जो काल यंत्र उस चबूतरे के नीचे था उसके अंदर में पहुंच गया, अर्थात कि इसको मैं कैसे प्राप्त करूं, अब वो सोच रहा था। तो इस प्रकार से जो है उस वैज्ञानिक की जो है आप बीती, अर्थात जो उसके ऊपर घटना घटी थी, जो बीती हुई थी, वह अपने मित्र लेखक को ये सब बातें बता रहा है। अब वह वैज्ञानिक कह रहा है कि मैंने आसपास की जगह को देखना शुरू किया, देखा कि मैदान में जगह जगह जो है छायादार पेड़ है और जो है उन पेड़ों के पास में कोई कुआं है और नन्हे लोग कुओं के पास जाने से डरते थे। ये नहीं कि वे अंधकार से भी डरते थे, अर्थात उन लोगों को कुएं के पास में जाना भी डर लग रहा था और अंधेरे में भी वह लोग डरते थे, ऐसे वो कह रहा है। रात होते ही इमारतों में छिप जाते थे, अर्थात जो वहां क्या बनी थी, अट्टालिकाएं बनी हुई थी, उनमें वो जाकर के रहने लग जाते थे। कब? दिन अस्त में, अर्थात रात्रि होने पर। तो आगे वैज्ञानिक कहता है कि इसका भी रहस्य से भी मुझे जानकारी मिल गई, अर्थात रहस्य ज्ञान हो गया। और एक दिन में एक खंडहर में विश्राम कर रहा था, वहां घना अंधेरा था। सहसा मैंने अचानक मैंने अनुमान लगाया कि कहीं मुझे कोई छू रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरे मन में ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मुझे छू रहा है, अनुमान लगाया कि कोई छू रहा है। मैंने चीख कर पूछा कि कौन है। अगले ही पर्याप्त क्षण में उसने टॉर्च जला दी और टॉर्च के प्रकाश में मैंने एक कालिया जीव देखा। तो वो कहता है, कौन कह रहा है? कालयात्री कह रहा है। टॉर्च के प्रकाश में कालयात्री ने एक विचित्र जीव को देखा और जिसकी क्या थी, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें थी, सिर पर घने बाल थे और पलक मारते ही
दौड़कर गायब हो गया। क्या कह रहा है कि पलक झपकते ही वह जो क्या हो गया, गायब हो गया। ऐसी निरीक्षण घटना घटी। ये कौन कह रहे हैं? काल यात्री अर्थात वो वैज्ञानिक कह रहा है। किसको सुना रहा है? अपने मित्र लेखक को कह रहा है। तो बाकी हम जो है आगे जो थोड़ा सा रह गया लेसन का भाग वो कल पूरा करेंगे। बाकी इसको जो है इसके जहां तक पढ़ा गया वहां तक क्वेश्चन से छांटने की कोशिश करना। कल मैं पूछूंगा बीच में से। ओके।